रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected teachers, parents and students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Well, dear students, especially you, क्लास 10th के स्टूडेंट्स में आज मेरा लेक्चर होगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनके बोर्ड के एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स, बेटा याद रखें, पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, उनमें से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आप लोगों ने करने होंगे और उसके 5 मार्क्स होंगे। एक बात का खास ख्याल रहे, पेयर मींस ये एक और दो लफ्जों का एक पेयर है, ठीक है। अब पहले आपने 9th क्लास में जब आपने वर्ड सेंटेंस किए थे उनमें 8 वर्ड से उनमें से 5 सेंटेंस किए आपने, 5 वर्ड्स को, और उसके आपको एक एक नंबर मिल गया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जरा चेंज है कि अफेक्ट और इफेक्ट 2 वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स के सेंटेंस आपने बनाने हैं और फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी अफेक्ट एक सेंटेंस बनाएंगे तो 0.5 मार्क्स मिलेगा, इफेक्ट दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो आपको 0.5 मार्क मिलेगा। यानी इस तरह 2 वर्ड्स के 2 सेंटेंस बनाएंगे फिर आपको एक यानी मार्क मिलेगा। तो बेटा दिस इज पेयर ऑफ वर्ड्स, राइट। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इस बात का अंदाजा कर लेना है कि ये क्वेश्चन सबसे आसान तरीन क्वेश्चंस में से है। यानी आपके सामने एक वर्ड है, उसका आपको मीनिंग आना चाहिए और उससे रेलिवेंट ग्रामर को फोकस करते हुए आपने सेंटेंस बनाना। क्लियर? इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब यहां पर आप देखें, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये आपके ज़हन में आ गई कि 8 पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, उनमें से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स करेंगे और 5 मार्क्स होंगे टोटल। पहला पेयर ऑफ वर्ड है बेटा आपकी बुक में अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। इसका मतलब है असर करना और ये वर्ब है। और दूसरा वर्ड है इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। इसका मतलब है असर और ये नाउन है। अब आप देखें इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस है A अफेक्ट और इसमें E इफेक्ट। A अफेक्ट असर करना, E अफेक्ट असर, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आपने ग्रामर का खास ख्याल करना है और वर्ड का मीनिंग इंटायरली चेंज हो जाता है बेटा। जब आप देखिए यहां पर ये वर्ब है और ये नाउन है। अब अफेक्ट असर करना, अब इसका सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। यहां पर मैंने सेंटेंस नहीं मेंशन किए। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सेंटेंस खुद से बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने ये जो वर्ड मैंने इसका उर्दू मीनिंग लिखा है ना, वो उर्दू मीनिंग मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ पाएं कि अफेक्ट का मतलब क्या है। बाय द वे, बोर्ड के एग्जाम्स में आपने उर्दू मीनिंग इसके नहीं लिखने। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि अफेक्ट लिखा, फर्ज करें कोई भी एक वर्ड आ गया, उसका आगे उर्दू मीनिंग लिखा और फिर उसका एक इंग्लिश सेंटेंस बना दिया। दैट्स रॉन्ग। आपने उर्दू मीनिंग बिल्कुल नहीं लिखना, उर्दू मीनिंग आपके जहन में हो। यानी अफेक्ट आपने लफ्ज लिखा और आपको पता चल गया कि भाई इसका मतलब मैंने पढ़ा हुआ है असर करना, और ये उर्दू मैंने सारी बस आपके लिए लिखी है बेटा समझने के लिए। और आपने ये जब बोर्ड में बेटा प्रेजेंटेशन देनी है, आपने जब बोर्ड में ये मेंशन करना है तो एक लफ्ज लिखा अफेक्ट, फर्ज करें कोई भी आपको वर्ड आ गया, उसका आगे इंग्लिश में सेंटेंस बस बना दो, बस उर्दू मीनिंग बिल्कुल मेंशन नहीं करना। दूसरी बात यह है बेटा कि अफेक्ट, अब आप देखें सिंपल सा है, असर करना वर्ब है, तो आप कोई भी सेंटेंस से रेलेवेंट बना सकते हैं। जैसे आप ये कह लें दिस इंसिडेंट डिड नॉट अफेक्ट हिज हेल्थ। अब डिड नॉट के बाद जो अफेक्ट यूज किया ये एज ए वर्ब यूज हुआ। दिस इंसिडेंट डिड नॉट अफेक्ट हिज हेल्थ। इसी तरह EFFECT अफेक्ट, EFFECT इफेक्ट, असर। यानी इसका सेंटेंस यूं बना सकते हैं कि इट डिड नॉट हैव एनी अफेक्ट। अब एनी इफेक्ट, अब ये एज नाउन यूज हुआ, एनी अफेक्ट ऑन हिम, इट डिड नॉट हैव एनी अफेक्ट ऑन हिम, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट वर्ड है बेटा एडवाइस एंड एडवाइस। बेटा बहुत माइनर डिफरेंस है। एडवाइस ADVICE, CE इट मींस नसीहत, ये नाउन है, और एडवाइस ADVISE नसीहत करना, ये वर्ब है। बेटा एडवाइस ADVICE एडवाइस जब आप करेंगे इसको नाउन के तौर पर मेंशन करेंगे। जैसे आप न्यू सेंटेंस बना सकते हैं, ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। और अगर हम बात करें एडवाइस की तो इसको आप लोग एज वर्ब यूज करेंगे। जैसे माय फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, माय फादर
एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड यानी ये फॉर्म ऑफ के तौर पर यूज हुआ, ठीक है। माय फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। सेंटेंस जब बनाएंगे आप लोग बेटा तो उसका टेंस कोई भी रख सकते हैं आप, यानी पास्ट रख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्यूचर कर सकते हैं, कोई भी आप टेंस कर सकते हैं, बट आपका जो सेंटेंस है वो रेलिवेंट टू द वर्ड होना चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू। सिमिलरली नंबर 3, ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर, ALTER, बेटा माइनर सा डिफरेंस अगेन, ALTER ऑल्टर तब्दील करना, ALTAR ऑल्टर कुर्बान का, कितना माइनर सा डिफरेंस है बोलने में, ऑल्टर ऑल्टर, ठीक है। लेकिन जब आप इसको स्पेलिंग यानी लिखेंगे इसके, या आप रिटन वर्क इसका लिखेंगे तो बेटा वो है ALTER ऑल्टर मींस तब्दील करना, ALTAR ऑल्टर कुर्बान का, यानी सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करें, बाद में मैं भी बना देता हूं। ऑल्टर, ALTER ऑल्टर का मतलब तब्दील करना। जैसे हम कह सकते हैं कि आई कैन नॉट ऑल्टर हर माइंड, आई कैन नॉट ऑल्टर हर माइंड, मैं उसका माइंड तब्दील नहीं कर सकता। सिमिलरली ऑल्टर कुर्बान का, जैसे पीपल ब्रॉट, ब्रॉट यानी सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की, लाई, पीपल ब्रॉट देयर एनिमल्स टू ऑल्टर फॉर सैक्रिफाइस, यानी लोग अपने जानवर ऑल्टर यानी कुर्बान गाह लाए कुर्बानी के लिए। इसी तरह बेटा ऑल टुगेदर, दो वर्ड है बेटा, ए और एक है एल टुगेदर, इसके जो प्रोनाउंसिएशन वो है एल टुगेदर, सिंगल एल, और दूसरा वर्ड है ए डबल एल, ऑल, और थोड़ी सी स्पेस के साथ टुगेदर, ऑल टुगेदर। एक है एल टुगेदर, एक है ऑल टुगेदर। तो बेटा एल टुगेदर मतलब बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर, और ऑल टुगेदर मींस इकट्ठे। अब आप देखिए एल टुगेदर मींस मुकम्मल तौर पर या बिल्कुल, आप यूं सेंटेंस बना सकते हैं, इट इज एल टुगेदर रॉन्ग, ये मुकम्मल तौर पर गलत है, टू से ये कहना दैट शी केम हियर यस्टरडे, इट इज एल टुगेदर रॉन्ग टू से दैट शी केम हियर यस्टरडे। सिमिलरली ऑल टुगेदर इकट्ठे, जैसे आप कह सकते हैं दे वेंट टू वॉच मूवी ऑल टुगेदर, वो इकट्ठे मूवी देखने गए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंजल, ANGEL, बेटा जी के बाद अगर ई आ जाए, वाई आ जाए तो जी की साउंड जी ही होती है। ANGEL एंजल, इसका मतलब है फरिश्ता। जैसे अल्लाह सेंट हिज मैसेज थ्रू एंजल। इसी तरह एंगल, ANGLE, अब डिफरेंस क्या है, ANGEL एंजल फरिश्ता, ANGLE एंगल, इसका मतलब है जाविया, यानी अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। तो बेटा इस तरह आप लोगों का पेयर वर्ड का आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैंने आप लोगों को 5 पेयर वर्ड्स पढ़ाए। इसी तरह इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में प्लान के तहत इंशाल्लाह आप लोगों को प्रेजेंट मैं करूंगा 10th क्लास के लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, ऐसे राइटिंग आइडियाज आपको देंगे इंशाल्लाह पेयर वर्ड्स। ये अगर आप लोग हमारे साथ थ्रू वीडियो लेक्चर्स इंशाल्लाह चलते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, बेसिकली ये कोऑपरेशन आपका अपने साथ है, तो इंशाल्लाह आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्रैम करने की, रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आप लोगों के सिलेबस में 78 पेपर वर्ड्स हैं, 5 आज हमने कर लिया। इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे और आप लोगों को अच्छे नंबर बोर्ड के एग्जाम्स के इंशाल्लाह आ जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। I wish that after practicing you will be able to write any sentence of any word. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullah.